जो इंसान पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। खुद की कमियां देखो, उन्हें स्वीकार करो, उसमें सुधार करो और जीवन में आगे बढ़ो। खुद से कभी झूठ मत बोलो। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दे, मगर जिनकी नियत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। खुद की तुलना किसी और से कभी ना करें, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अपनी शरीर की ऊर्जा को डोट चिंता करने में खत्म करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में किया जाए। आप सिर्फ अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, तब भी सूरज निकलता है। सपने पूरे करने हैं तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी मेहनत के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, हमेशा छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। अमीर होने के दो तरीके हैं। पहला है वो सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं। दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है समय, खुशी, आंतरिक शांति, अखंडता, प्रेम, चरित्र, शिष्टाचार, स्वास्थ्य, आदर करना, नैतिकता, विश्वास, धीरज, श्रेणी, व्यावहारिक बुद्धि, गरिमा। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई देखता ही नहीं। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दे, मगर जिनकी नियत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती हैं। आप हर पल मुस्कुराते रहें, सारे संसार की खुशियां आपकी झोली में आ जाए। जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दे। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कटा बन जाता है। क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो कुछ काल तक रहती है और अंत में लुप्त हो जाती है। फिर चाहे वो फल हो या शरीर हो, किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मिटाने से मिटते नहीं, ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है।
जीवन में दो चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी न हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। भी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करत हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आपका मन आपका शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी बन सकता है। भी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और इंसानों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपके बहुत करीब है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। सुख का राज कम इच्छाएं रखने में है, अनुशासन में जीना, व्यर्थ चिंता ना करना, और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। मुसीबत में या सफलता ना मिलने पर हिम्मत मत हारो। समस्याओं का डटकर सामना करो। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। किसी के विचार के बंधन में मत बंधो। तुम खुद के विचार विकसित करो। गुरु से ज्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। गलतियां और असफलता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। दोस्त वही अच्छा होता है जो कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देता है। दोस्ती में शर्तों कई कोई जगह नहीं होती हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में गीता ज्ञान दिया। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को डोट बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। नीचे में कुछ श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुविचार दिए हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जीवन में सब कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलेगी जरूर। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत न हो वहां पर सर मत झुकाना। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा तब तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है।
जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं था। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। जैसे सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उन सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि भगवान मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी बड़ी जीत है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। श्री कृष्ण सुविचार। श्री कृष्णा इमेजेस विथ कोट्स इन हिंदी। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि क्रोध आपने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। 3 विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे भी सच्चे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूटकर बिखर जाएं। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या है, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं, ये आपके मनुष्य होने का अपमान है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जो इंसान वक्त से ज्यादा आपसे कुछ ना मांगे तो समझ जाना उससे ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। कभी उन चीजों के बारे में ना सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान और माफी से सब ठीक हो जाए। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और ना ही किसी से बेवजह डरो। अनुशासन में जीना, व्यर्थ चिंता ना करना और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। मुसीबत में या सफलता ना मिलने पर हिम्मत मत हारो, समस्याओं का डटकर सामना करो। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ हर परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। गुरु से ज्यादा सीख अपने अनुभवों से मिलती है। गलतियां और असफलता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। दोस्त वही अच्छा होता है जो कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देता है। दोस्ती में शर्तों की कोई जगह नहीं होती है। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है, वो दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है। वो सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप ज्येष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में,
यह भी रूठा रूठा लगता है। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या है, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं, ये आपके मनुष्य होने का अपमान है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जो इंसान वक्त से ज्यादा आपसे कुछ ना मांगे तो समझ जाना उससे ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। कभी उन चीजों के बारे में ना सोचे जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान और माफी से सब ठीक हो जाए। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो, और ना ही किसी से बेवजह डरो। अनुशासन में जीना, व्यर्थ चिंता ना करना, और भविष्य के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना सीखो। मुसीबत में या सफलता ना मिलने पर हिम्मत मत हारो, समस्याओं का डटकर सामना करो। इंसान को दूरदर्शी होने के साथ साथ करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए।